नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली में सुबह से ही बरसात हो रही है, लेकिन मिरांडा हाउस में पहुंचे हुए हैं स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन एस्पिरेंट हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट बनना चाहते हैं, और उनकी जितनी भी एडमिशन संबंधी जो उलझन है उसको सुलझाने का काम दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कर रहा है। ओपन हाउस का आज ये तीसरा और अंतिम दिन है, और आज यहाँ बरसात के बावजूद भी पेरेंट्स और एडमिशन एस्पिरेंट्स आए हुए हैं। मिनी ऑडिटोरियम में उनकी पूरी जो उनके सवाल हैं उसके जो है वो जवाब देने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा के साथ विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको अंदर क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सवाल जवाब का सेशन यहाँ पर चल रहा है और स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं। अभी तक उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया। No, actually I'm gonna ask, like, I have a state level certificate in extempore and a district level certificate in theatre. So theatre is less powerful than extempore. So should I give both or should I just rely on extempore? No, you will have to apply in the different categories. Huh? I have applied. So bas, you just upload all certifications that you have for both. Once you are selected, मेरे को BBA करनी है, तो मैं humanities थी बस क्लास 12 में, तो मेरे को मिल जाएगा BBA. I don't know where is it available. there's Sukhdev Vihar. There are BBAs available in Bhagat Singh College in Sheikh Sarai. And there is Sukhdev. one in Jhilmil, which is a very dedicated BBA. Facilities, बहुत सारे चीज़ें कराया जाता है। हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में तो जाते ही जाते हैं पढ़ाने के लिए। इन ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस यू हैव हिंदी डिपार्टमेंट विच इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट डिपार्टमेंट। प्लस आपका प्रोफेशनल कोर्सेज ये जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, मीडिया एनालिसिस, मीडिया कोऑर्डिनेशन, जर्नलिज्म, एंकरिंग, सर्टिफिकेट, टीवी प्रेजेंटर, ये सब कुछ आप हिंदी करके कर सकते हैं। I think आशिमा आप इधर हैं हमारे मीडिया beneficial for you also. But yes, journalism में हिंदी भी important है। अगर आपको हिंदी आती है तो हमारी हिंदी मीडिया तो पॉपुलर है बहुत, जिसमें काफ़ी आपने नाम सुना होगा बड़े बड़े चैनल्स और न्यूज़पेपर्स का। तो अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएंगे जर्नलिज्म के कोर्स की। सर्टिफिकेशन इज फॉर 6 months यहाँ पे, और कोर्स है जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का, टीवी एंकरिंग का। तो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर। और फ्यूचर एस्पेक्ट्स, करियर एस्पेक्ट्स बोले तो आज के वक्त में यू हैव सोशल मीडिया, you can build your own channel, you can do podcast by your own also. So these courses will help you in this. It will build your confidence, it will build your way of communication. and this is open to radio jockey also you can रेनबो FM में बहुत हमारे बच्चे हैं। हाँ, हम लोग FM में रेनबो FM मिर्ची में बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। Salma, she is one of the most popular. She is a sociology honors student. बट हैविंग सेड दैट, अगर आप मिरांडा हाउस भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये सर्टिफिकेट कोर्स जो कि सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम से, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। It is not for the Miranda House students. If you are not a student of our college, you can apply for that. We have foreign language courses also. There are different courses. You can go and check our website. You will get to know. student felt to be safe. Safe. No, as many means that of course your choices will get restricted from your subject choices. But in terms of your college, you can go down the list completely. But somebody had filled up 1500 I think last time I stood in for तो वो तो हम नहीं, आप करो। देखो, कॉलेज चॉइस तो आप जितना मैक्सिमम, सब्जेक्ट चॉइस आप ध्यान से दो, क्योंकि ऐसे कोई सब्जेक्ट में जाके ना टिक जाओ जहाँ आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। Thank you. I'm feeling I'm Nishna and I'm from Delhi itself. So my question is that if we get a college allotted in the first round and we aren't satisfied with it and then we upgrade, and the college that we get upgraded to, is it automatically accepted or can we go back to the one which was allotted ये in तो the first आपने round? कह दिया ऑलरेडी। हाँ, नहीं,
So as you are to be considered as a part of the participant in the CSAS process, centralized seat allocation process. तो पहली चीज़ तो आप ये भूल जाइए कि मुझे ये पसंद नहीं है, अपग्रेड आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे और इसका फी पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है. So upgrade, now upgrade there is nothing automatic. अपग्रेड के मतलब ये है कि जितने आपके प्रेफरेंसेस ऊपर है उनमें से आपके नंबर में जो भी बेस्ट जहाँ भी सीट अवेलेबल होगी वहाँ आपको डाला जाएगा. सो ऑब्वियसली इफ यू हैव एन अपग्रेड यू विल मूव टू अ बेटर प्रेफरेंस, नो डाउट अबाउट दैट, बट nobody can guarantee that you will be moved to your best preference. ये भी आप मान के चलो क्योंकि ये algorithmic exercise है. He's saying that if she finally decides that नहीं ये ठीक है, ये upgrade भी हो गया तो I want to stay here, what should be Freeze. Freeze is the button. Wherever you feel no more changes I want to do, please press the freeze button. करेगा. Once you get upgraded and you are given a better preference because आपने ही choose किया. हाँ? No. I have a question regarding CSS phase 1 form. CSA's phase 1 form. Yes, ma'am. Okay. I haven't filled it yet. और Why? जैसे कि आपको पता है कि मेरा AWS का प्रॉब्लम है तो उसमें इशू डेट फिल करनी है. तो जैसे कि मैम ने बताया कि ओल्ड सर्टिफिकेट उसमें हम अपलोड कर सकते हैं बट जो बाद में क्वेरी आएगी हम बिटवीन दैट फ्रेम वो विंडो आपको याद रख, उसके बाद नहीं होगा. पहले होता था कि हम अंडरटेकिंग लेते थे जब कॉलेज में डायरेक्ट होता था, फिर यूज टू गिव इट टू अस इन 15 days. अब वो स्कोप नहीं है. ओके. तो मैम इशू डेट में फिर हम क्या फिल करें वहाँ पे जब हमें कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपके पास कौन सी कैटेगरी है तो वहाँ पे इशू डेट, एप्लीकेशन नंबर ये सब. तो आप EWS का अगर क्लेम कर रहे हो तो आप लिखो और आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर दो. उसके बाद ऑब्वियसली जब हम स्क्रूटिनाइज करेंगे वो पुराना सर्टिफिकेट चलेगा नहीं. तो आपको जो टीचर आपकी एडमिशन करा रहे होंगे दे विल सेंड अ क्वेरी ऑन द प्लेटफॉर्म पोर्टल में आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा. काइंडली सबमिट योर लेटेस्ट EWS फॉर्म एज सून एज पॉसिबल. तो आपको उन 2 दिन जब तक वो वही टाइम फ्रेम है उसमें आप जमा कर दिए हम कर देंगे. अगर जमा नहीं कर पाते हैं तो नहीं होगा. मैम उसका ध्यान रखेंगे. बट जो इशू डेट है वो हमें जो हमने बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी या फिर जो हमने नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है वो डालनी पड़ेगी. नहीं, आपको पुराना कुछ प्रूफ अप्लाई आप ये टू अप्लाइड फॉर ये कोई नहीं लिखना. तो इशू डेट हमें पुराने सर्टिफिकेट. हाँ, क्योंकि अप्लाइड फॉर का कोई मतलब नहीं होता है. देन दे मे नॉट इवन कंसिडर यू अंडर यू एडमिशन विथ एन अंडरटेकिंग. दैट विल नॉट बी पॉसिबल. एनीथिंग एनी मैंने फ़ी पेमेंट मैं डिले कर सकती हूँ. लेट मी टेल यू अनफॉर्चुनेटली नो. जो कैटेगरी में है उनका फ़ी पेमेंट ऑलरेडी कंसेशन के साथ है. बाकी फ़ी पेमेंट आपको करना है. बेशक आप कॉलेज में दाखिला लेके फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कीजिए, रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कीजिए, बट टू सिक्योर योर सीट पेमेंट आपको करनी पड़ेगी. And this is an unfortunate thing. There is no other way of ensuring that the seat is yours. Got into Miranda House and you हाँ. are facing this kind of a financial crisis based on the certification. We will take a look at your income certificate. We look at your तो देख के जो एक्सट्रीम केस है वहाँ हम आपको अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं and there is a window for that period, we are supporting students. Students are coming to us, we will support them even in the first. Otherwise हम क्या करते हैं बाद में उसको reimburse कर देते हैं. That is an easier because we may pay you, you may not stay in Miranda House, and that we cannot afford to do because we would like to support our students. We don't
हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन लास्ट ईयर जैसे एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, फिर उनका अपग्रेड हो गया तो वो चले गए, तो हमारे से फिर एक हुआ कि हमारे स्टूडेंट को हम सपोर्ट नहीं किए, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि जो हमारे डोनर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए वो फंडिंग दिए। सो वी हैव टू एंश्योर दैट यू विल स्टे इन कॉलेज एंड वंस दैट एंश्योरिंग इज डन, तो इसीलिए हमारे लिए बेटर होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर चला जाता है, हम उसके बाद उसको रीइंबर्स कर देते हैं। आई थिंक ऑल्सो फीस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आर नॉट दैट हाई, सो आई थिंक people Yeah. should be able to afford or For most take a other loan for the first year. concessions are already inbuilt in the fee structure. जहाँ आपको fee देना है, take it that you have to pay the fees to secure your seat. एक बार आप सीट ले लेते हो और आपके सेशन स्टार्ट होते हैं, फिर all colleges provide you with assistance, and we in Miranda House are very proactive. We have enough bursaries to help actually needy students. Hello ma'am, my name is Ranjita Sharma and I want to know about the certification courses because they do not align with the BA or BCom or like BSc courses. What? Like Achha, the certification. courses. Okay, the ones that Miranda House is making. Yes. So in that case, every particular course has a certain kind of an eligibility, but it is largely open. I mean, लैंग्वेज कोर्सेज पे हमें देखना है कि आपके सर्टिफिकेट भी जो है वो करेक्ट है, वी वेरीफाई द सर्टिफिकेट्स, बट एवरी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट दैट यू हैव, वेदर यू आर अ 12th पास and then you are joining that course, or that is all, or you are enrolled in a course in University of Delhi, And or the you have list cleared- is available the list on is the available. website. It's on the website, so we will do a verification. There is a fee associated with it which is not equivalent to college fees because they are self-financed courses, so वो है and they are largely open. So there's not a problem there. And what I wanted to know was कि जो classes होती हैं, जो for example language के लिए मैंने apply किया Miranda House, और जो मेरी Miranda House में language की courses होंगी, उसकी timings और जो No, we try and try our adjust. best. वो इवनिंग में क्लासेस होती है जो कि हमारे टाइम टेबल के बाद होता है, because we can't have those classrooms free otherwise. So it is beyond. It is in the evening. Largely all our courses are. Courses are between 4 to 6. A round of applause to all students who have cleared the CUET taken. I must say this is a great generation. कितना कुछ करते हैं, parents are so wonderful, they are with you. Please try to give them that respect and love, and parents try to understand what they are living with. It was not the same for our generations. I mean, I'm probably older than some of the parents here, but I can tell you that इनकी लाइफ फार बहुत टफर है. Not giving your exams. तो आपने देखा आज का सेशन जो है वो भारी बरसात के बाद भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स आए और अपने सवालों के जवाब लिए मिनी ऑडिटोरियम में। अब ये सेशन जो है वो लगभग समाप्त होने वाला है और दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक अपनी प्रेफरेंसेस नहीं भरी है तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि 11 जुलाई को रात के 11:59 तक ही प्रेफरेंसेस भरने का अंतिम समय है। तो ये मौका हाथ से चूक ना जाए। आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सीट को